दोस्तों मेरे इस चैनल से फर्स्ट पेमेंट आने में ना 1.5 से 2 महीना लगा था। मतलब वही 40-50 दिन में मेरा पहला कमाई आ चुका था ये चैनल से। लेकिन भाई वहीं पे इस चैनल से मेरा फर्स्ट पेमेंट आने में ना 600 से ज़्यादा दिन लगा था। 600-650 दिन लगा था, समझ सकते हो। ये चैनल से पैसा आने में 40-50 दिन में ही आ गया था और भाई इस चैनल से 600-700 दिन लग गया था। तो आखिर इतना डिफरेंस क्यों? तो देखो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर यूट्यूब हमें पैसा कितना टाइम के बाद देता है और यूट्यूब से पैसा हमें कैसे मिलता है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, कितना सब्सक्राइबर्स होना चाहिए, कितना वीडियो डालना पड़ेगा और कब देता है, किस प्रकार से मिलता है, सारा चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और पैसा आने में कितना टाइम लगता है ये भी बताऊंगा, कितना टाइम बाद मिलेगा ये भी चीज़ें बताऊंगा, टोटल चीज़ें। जैसे कि देखो मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये मेरा मेन चैनल है, ठीक है। इस चैनल पर मैं काम करता हूँ। ये जो चैनल है, इस चैनल को मैंने बनाया था 31 जून को, ठीक है। 31 जून 2020 को मैंने क्रिएट किया था, बनाया था। लेकिन मेरा जो पहला पेमेंट आया था वो आया था 24 मार्च 2022 को। चैनल बनाया था 2020 में और रोज काम कर रहा था, लेकिन पहला पैसा कब आया था, फर्स्ट पेमेंट 2022 में। मतलब 1 साल 8 महीने 24 दिनों के बाद, जो कि टोटल होता है 632 दिन। मतलब 632 दिनों के बाद मेरा पहला कमाई आया था, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपका चैनल पर कितना टाइम लगेगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने क्या क्या एक चैनल बनाया, ठीक है। ये देखो मान लो आपने एक चैनल क्रिएट किया। अब चैनल से पैसा लेने के लिए सबसे चीज पहले बता दो कि इसका कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि आपको 1 महीने में पेमेंट मिलेगा या फिर मान लो आपको 2 महीने में पेमेंट मिलेगा या फिर मान लो आपको 3 साल में पेमेंट मिलेगा। कोई फिक्स नहीं है। यहां पे एक ही चीज है कि आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आपके चैनल पर $100 हो गया है तो कुछ स्टेप को कंप्लीट करके आपका पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। अब कैसे आता है, क्या प्रोसेस है, सारा चीज बताता हूं। तो भाई देखो सबसे पहले YouTube चैनल मोनेटाइज करना पड़ेगा। अब YouTube चैनल मोनेटाइज होता कैसे है, तो उसका एक सिंपल फंडा है। आप अपने चैनल पर जब वीडियो वगैरह अपलोड करोगे तो वीडियो वगैरह अपलोड करके आपको अपने चैनल पर ना 1000 सब्सक्राइबर्स करना है। आपके चैनल पर जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएगा, उसके बाद अगर आप लंबे वीडियो बनाते हो तो 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो आपको 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना है। एक तो ये करना ही करना है, दूसरा चीज इनमें से कोई भी कर लो। उसके बाद क्या होता है, आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कर सकते हो, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, अप्लाई होगा। अब अप्लाई होने के बाद यूट्यूब वाले रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद भाई आपका क्या होगा, आपका वहां पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से, कमाई, ठीक है। कमाई स्टार्ट होगा मोनेटाइज होने के बाद। अब जहां पे देखो आपका चैनल का नाम जहां लिखा आता है, यहाँ पे लोगो आता है YT स्टूडियो में, ठीक है, YT स्टूडियो में, ठीक है। वहां पे देखना तो यहाँ पे आपको मिलेगा व्यूज का सेक्शन, यहाँ पे मिलेगा वॉच टाइम का सेक्शन, यहाँ पे मिलेगा सब्सक्राइबर्स का सेक्शन और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेवेन्यू, जिसको हम बोलते हैं डॉलर। कमाई जो होगा अब आपका YT स्टूडियो में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जाओ तो जाके वहां पे चेक कर पाओगे, ठीक है। अब भाई देखो होगा क्या, आपका वीडियो पर जो भी व्यूज आएगा, जैसे कि मान लो आपका वीडियो पर जो भी व्यूज आएगा उसका पेमेंट मिलेगा। तो उस प्रकार से पेमेंट मिलेगा तो सारा पेमेंट यहीं पे आपका इकट्ठा होगा, यहीं पे ऐड होगा। अब वो पेमेंट यूट्यूब आपको डायरेक्ट बैंक में नहीं भेजेगा, उसका कुछ कंडीशन है। वो कैसे भेजेगा पता है, मैं आपको बताता हूं। अब देखो भाई आपका यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि मान लो जनवरी में आपने काम किया पूरा जनवरी भर। अब जनवरी भर मान लो आपका पेमेंट बना $10, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पूरा जनवरी में आपने $10 कमाया, तो ये क्या होगा, आपका एडसेंस में वहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। एडसेंस में, एडसेंस करके एक अकाउंट बनता है। जब चैनल मोनेटाइज होगा उसी टाइम एडसेंस अकाउंट बनेगा, तो वो एडसेंस में आपका $10 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मान लो आपने जनवरी में $10 कमाया, अब मान लो आपने फरवरी में कमाया, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने $50 कमा लिया, ज़्यादा कमा लिया, ज़्यादा व्यूज आया, ज़्यादा कमाई हो गया। तो फिर क्या होगा, अब फरवरी में जो कमाओगे उसका अगला महीना वो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा आपका एडसेंस में। पहले 10 था, अभी $50 ऐड हो चुका है। उसके बाद देखो एडसेंस जो है, एडसेंस पैसा देता है आपके बैंक में, ठीक है। ये पैसा देता है आपके बैंक में। अभी मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। यूट्यूब चैनल ये है, ठीक है। इस चैनल से आप जो भी कमाओगे, ठीक है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपका जो भी पेमेंट बना, वो पेमेंट क्या करेगा, अगला महीना, जैसे कि मान लो जनवरी के 1 से 30 तारीख को जितना पैसे कमाओगे वो फरवरी, इसका अगला महीना फरवरी के 10 तारीख को क्या करेगा, वो भेज देगा एडसेंस के पास, आपका बैंक में नहीं भेजेगा। नियम यही है, यूट्यूब में जो कमाओगे वो पूरा महीने का कमाई अगले महीने का, जैसे कि मान लो आपने जनवरी में कमाया तो जनवरी का अगला महीना क्या होता है, फरवरी। फरवरी में वो भेज देगा एडसेंस के पास। एडसेंस अकाउंट बनता है मोनेटाइज करते टाइम ही, ठीक है, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, फरवरी को
10 फरवरी को भेज देगा एडसेंस में। अब उसके बाद एडसेंस का एक नियम है, एडसेंस पैसा भेजेगा आपको बैंक के पास, आपका बैंक में, लेकिन इसका एक नियम है कि आपका $100 यहाँ पे ऐड होगा तभी बैंक के पास भेजेगा। अगर $100 से कम रहा तो यहीं पे रोक के रखेगा, जिस दिन $100 से ज्यादा होगा भेज देगा। अब जैसे कि देखो, मान लो आपने जनवरी में $10 कमाया था, तो भाई $10 यहाँ पे ये ऐड करके रखेगा, ये इसको भेजेगा नहीं, क्योंकि भाई देखो $100 होगा तभी भेजेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, $10 यहीं पे रहेगा। फिर मान लो उसके बाद आपका, मान लो फरवरी जो है, फरवरी में आपने $50 कमाया, 10 और 50 60 हो गया, नहीं हुआ 100 तो ये रोक के रखेगा। अब मान लो आपने मार्च में भी कमा लिया, मान लो $50, ठीक है। तो अब देखो $50 मार्च में ऐड होगा, मार्च के 10 तारीख को। अब देखो टोटल हो गया $110, मतलब $100 से ज्यादा हो गया, ठीक है। एडसेंस के पास $100 से ज्यादा हो गया, तो अब ये पैसा आपके बैंक में भेजेगा। मतलब 100 से कम डॉलर रहेगा तो वो पैसा वहीं पे रोक के रखेगा आपका पैसा। जैसे $100 से ज्यादा होता है, उसके बाद क्या करेगा, अगला महीने के 22 तारीख को वो पैसा वहां से रिलीज करता है, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो आपने जनवरी में जो पैसा कमाया, वो पैसा क्या करेगा, फरवरी के 10 तारीख को एडसेंस के पास भेजेगा, ठीक है। अब एडसेंस क्या करेगा, अगर आपके एडसेंस के पास $100 से प्लस होता है तो वो क्या करेगा, 22 तारीख को, हर मंथ के 22 तारीख को वो बैंक में भेज देता है। लेकिन 100 से ज्यादा डॉलर रहेगा तो भेजेगा, नहीं रहेगा तो वो रोक के रखेगा। तो कुछ इस प्रकार से पेमेंट मिलता है, ठीक है। बस यही सिंपल चीज है। अब इसके लिए बस आपको एक ही चीज चाहिए। देखो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका कितना सब्सक्राइबर्स हो, कितना व्यूज आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना टाइम हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे बस एक ही चीज फर्क पड़ता है कि आपका जो है ना, आपका चैनल पर $100 कब होता है, $100। पहला चीज है कि आपका जो चैनल है, ठीक है, आपका जो चैनल है वो चैनल मोनेटाइज है कि नहीं है। अगर चैनल मोनेटाइज है तब तो पैसा मिलेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये है कि वो चैनल पर $100 जिस दिन होगा उसी दिन आपको पैसा मिलेगा, एक उसके बाद मिलेगा, ठीक है। $100 से पहले नहीं मिलेगा। $100 हो जाएगा तब वो पैसा क्या होगा, वो 22 तारीख के, अगला 22 तारीख को वो आपके बैंक में भेज देगा। आपका जो भी बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक हो गया, SBI हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, वहां पे वो भेज देगा। सिंपल प्रोसेस है। YT स्टूडियो यूट्यूब से जो कमाओगे, ये यूट्यूब क्या करेगा, भेजेगा वो एडसेंस के पास। अब एडसेंस से जो अब एडसेंस रखेगा, $100 इसके पास हो जाएगा तो ये भेज देगा आपके बैंक में। यूट्यूब डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देता है, यूट्यूब देता है एडसेंस को, एडसेंस देता है आपके बैंक में। कुछ इस प्रोसेस से मिलता है। बाकी कितना दिन के बाद मिलता है ये आपको पता चल ही गया होगा। जिस दिन आपका $100 होगा उसके बाद आपको दे देगा। अब $100 होगा आपका व्यूज के अकॉर्डिंग, जैसे व्यूज आता है उसी प्रकार से मिलेगा। तो कुछ ये चीजें था, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर इससे भी ज्यादा जानना है तो आप एक बार ये वीडियो को जरूर देख लेना। इस पर मैंने जीरो से लेकर सारा चीजें बताया हूं, चैनल बनाने से लेकर पैसे बैंक में आने तक का क्या क्या प्रोसेस है ना, टोटल चीजें। क्लिक करो, ये वीडियो को देखो।